हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि सभी जानते हैं आज 26 जून है और 26 जून में सभी का रिजल्ट जो सैनिक स्कूल का निकलने वाला था वो सुबह 8 बजे आज निकल चुका है। होपफुली सभी बच्चों ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। रिजल्ट कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात आज की डेट में ये है कि राउंड 1 की कट ऑफ हर स्टेट के लिए, होम स्टेट के लिए कितनी गई है। मेन आज मैं आपके साथ वही बात करने जा रही हूँ। आज आपको राउंड 1 में जो अभी ई काउंसलिंग हुई थी उसकी हर स्टेट की, हर कैटेगरी की कट ऑफ आपके सामने रखूंगी, ताकि जो मेरे को पेरेंट्स अलग अलग कॉल करके पूछ रहे हैं कि मैडम मेरी ये कैटेगरी है, मैं इस स्टेट से हूँ, कितनी कट ऑफ गई है, तो वो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर आपको आने वाली राउंड्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ पेरेंट्स या स्टूडेंट वीडियो को बीच में स्किप कर लेते हैं और स्किप करने के बाद उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको फिर कॉल पे या मैसेज पर पूछते हैं। तो कोशिश करिए कि आप वीडियो को पूरा देखें सो दैट कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो यहीं क्लियर हो जाएं। ओके, पहले तो मैं सबसे पहले उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी जिनको राउंड 1 में उनका मनचाहा स्कूल मिल गया, जो चाह रहे थे कि हमें ये वाले स्कूल मिल जाएं और उनको वही स्कूल मिल गया है। सेकंड थिंग ये है कि मोस्टली पेरेंट्स को, जैसे कि मैंने अपनी प्रेडिक्शन में बताया था कि एनएसएस मिलने जा रहे हैं, तो एनएसएस बहुत सारे पेरेंट्स को मिले हैं। उन्होंने मेरे पास ये भी क्वेरी सुनने में आई है कि मैडम मैंने तो एनएसएस नहीं डाला था लेकिन मेरे को एनएसएस क्यों मिला। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे आज मेन पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगी। 1 से लेकर 33 सैनिक स्कूल तक सभी स्कूल्स की कट ऑफ, वो भी होम स्टेट की। आज हम होम स्टेट की कट ऑफ पर बात करेंगे कि हर स्टेट की, होम स्टेट में हर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है 2025 की राउंड फर्स्ट की, वो कितनी गई है। तो आज आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे ताकि जो आपको अपनी रिकंसीडर या एक्सेप्ट या बहुत सारी चीज़ों को लेकर डाउट्स हैं वो भी मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी, सो दैट कि आपके कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। तो चलते हैं आज अपनी इसी 33 सैनिक स्कूल्स की कट ऑफ को देखते हुए। आप बने रहेंगे मेरी वीडियो में, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। चलिए राउंड 1 की कट ऑफ में चलते हैं। पहले ये है राउंड 1 की कट ऑफ वेस्ट बंगाल पुरुलिया के लिए। वेस्ट बंगाल पुरुलिया में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 250 गई है, ओबीसी की 205 है, एसटी 181 और एससी 226, डिफेंस की 242, डिफेंस की 242 गई है। ठीक है, तो आप सभी लोग ये देखेंगे कि कितनी आपकी कट ऑफ जा रही है। जनरल 250, ओबीसी 205, एसटी 181, डिफेंस 242 और एससी 226। एसटी वाले बहुत से वेस्ट बंगाल के मेरे पास कॉलिंग आ रही थी कि मैडम हमारा क्या एडमिशन हो जाएगा, हमारे मार्क्स तो 200 से कम है। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 200 से कम मार्क्स वाले बच्चों का नहीं होगा। यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर 181 मार्क्स पर बच्चों का एडमिशन हुआ है होम स्टेट में। ये उन बच्चों की कट ऑफ है जो वेस्ट बंगाल के बच्चे थे और ये उन्हीं कैटेगरी की मार्क्स हैं जिनके एडमिशन हुए हैं अभी राउंड 1 में। चलिए नेक्स्ट स्कूल के लिए देखते हैं। नेक्स्ट स्कूल आपका उत्तर प्रदेश को लेके, और आप जानते हैं आपके बिहार, ये दो एक ऐसी स्टेट है जहां पर आपको दिखेगा कि होम स्टेट की ही कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है कि अदर स्टेट तो आप सोच ही नहीं सकते। होम स्टेट की आप कट ऑफ देखिए, जनरल कैटेगरी की होम स्टेट की कट ऑफ उत्तर प्रदेश मैनपुरी के अंदर, होम स्टेट में जनरल कैटेगरी 280 मार्क्स पर आपकी कट ऑफ लगी है 2025 के फर्स्ट राउंड में। ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों की 273 मार्क्स पर लगी है।
एससी वाले बच्चे भी यहाँ 255 मार्क्स वाले बच्चे जो एससी कैटेगरी के हैं, जो ये सोच रहे थे कि मेरे तो 200 से नीचे हैं, 210 भी हैं, 220 भी हैं, लेकिन मैं एससी कैटेगरी का हूँ तो मेरा हो जाएगा, तो आप यहाँ गौर दीजिए कि 255 मार्क्स पर यहाँ पे एससी कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन हुआ है। एसटी ने यहाँ फिर भी थोड़ी राहत है कि 169 मार्क्स वाले बच्चों का भी एडमिशन यूपी के अंदर आपका एडमिशन हुआ है एसटी कैटेगरी में। डिफेंस फिर से 273, ओबीसी और डिफेंस सेम 273 मार्क्स पर एडमिशन हुआ है, लेकिन जनरल कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन मैनपुरी के अंदर 280 मार्क्स पर हुआ है। 280 मार्क्स आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी हाई आपकी कट ऑफ गई हो, लेकिन जैसे कि देखने में आ रहा था और हम आपको बार बार बता रहे थे कि इस बार यूपी और बिहार की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। तो आपके सामने रिजल्ट है, आपको मैंने एक एक चीज कर दी है, वहाँ से मैं चेक कराने में, अगर मैं आपको साइड से चेक कराऊंगी वहाँ पे लैग करेगा, लैग करने की वजह से एक एक चीज़ें मैंने आपको सामने दिखाई हैं। जो पेरेंट्स मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हैं वो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि कितने मार्क्स पर कट ऑफ गई है, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहें। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का स्कूल है आपका झांसी। झांसी में अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी की 279, ओनली 1 नंबर का डिफरेंस है, 279 मार्क्स जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है। ओबीसी की कट ऑफ 272 है, एससी की सेम 255 है, एसटी की यहाँ 172 बढ़ गई है, वहाँ 169 थी, यहाँ 172 है, और डिफेंस की यहाँ ओबीसी से भी ज़्यादा 275 मार्क्स डिफेंस कैटेगरी में कट ऑफ गई है। इस बार यूपी और बिहार के बच्चों के लिए कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई है कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी इस बार एडमिशन से शायद नहीं ले पाएंगे, अगर वो होम स्टेट में चाह रहे हैं कि हमें होम स्टेट में स्कूल मिल जाए, बशर्ते उनके मार्क्स 275, क्योंकि कट ऑफ जो लाई करेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक ही नंबर पर बहुत सारे बच्चे हैं, एक ही नंबर पर बहुत सारे बच्चे होने की वजह से कट ऑफ तो आपकी इसी के आगे पीछे घूमने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 नंबर का वेरिएशन आएगा, इससे ज़्यादा अगर कोई ये सोच रहा है कि 20-30 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वीडियो के बीच में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको अपना डिसीजन लेने में मदद करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट स्कूल देख लेते हैं। अगेन उत्तर प्रदेश स्कूल, उत्तर प्रदेश से अमेठी में, अमेठी का जो सैनिक स्कूल है उसकी जनरल कैटेगरी की 278 मार्क्स कट ऑफ गई है, ओबीसी की सेम 272, एससी की यहाँ और ज़्यादा 256 हो गई है, और एसटी की भी यहाँ 186 हो गई है, और डिफेंस की यहाँ 273 गई है। तो डिफेंस, ओबीसी और सबसे ज़्यादा जनरल, जनरल, डिफेंस और ओबीसी में बहुत ज़्यादा नंबर्स का डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस आगे हो सकता है कि सेकंड राउंड में आपको और भी या तो सेम मिले या 1-2 नंबर आगे भी मिल सकता है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो सेकंड राउंड में कट ऑफ गिरी नहीं थी, सेकंड राउंड में कट ऑफ बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रिकंसीडर कर दिया था और अच्छे बच्चे भी फिर इन स्कूल्स में एंटर कर गए थे। अच्छे बच्चों से मेरा मतलब है जिनके मार्क्स 280 अबव, 29 मतलब 285, 287, 290 आ रहे हैं। अच्छे बच्चे वो भी हैं जो 250 लेके आ रहे हैं। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को बिल्कुल भी हताश ना करे, क्योंकि इस बार जितनी कट ऑफ गई है इतनी कट ऑफ सैनिक स्कूल की किसी भी साल में नहीं गई है। लास्ट आप 10 इयर्स के रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 10 इयर्स का रिकॉर्ड अगर आप उठाते हैं तो इतनी कट ऑफ हाई कभी भी नहीं गई है जितनी इस बार गई है। तो बच्चों को आप प्रताड़ित बिल्कुल नहीं करेंगे, बच्चों की कोई गलती नहीं है इसमें, जितना वो पढ़ सकते थे उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। तो प्लीज़ ना तो पेरेंट्स परेशान हो ना ही बच्चे परेशान हो। चलिए नेक्स्ट स्कूल देख लेते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड जो टॉप मोस्ट स्कूल माना जाता है घोड़ाखाल, ठीक है, टॉप मोस्ट स्कूल जो उत्तराखंड का है
वो जनरल कैटेगरी उसकी भी 280 मार्क्स पर गई है, जो 260 से ज़्यादा नहीं जाती थी लास्ट ईयर तक। 280 मार्क्स पर ये होम स्टेट की है। अगर मैं आपको बताऊं अदर स्टेट की अगर मैं यूपी की बात करूं तो अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, यूपी में 295 मार्क्स का बच्चा घोड़ाखाल गया है। 295 मार्क्स वाले बच्चे को यूपी में जगह मिली है घोड़ाखाल के लिए। तो 300 में से 295 मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हो तो घोड़ाखाल जैसा स्कूल आप सपने में सोच सकते हो। अदरवाइज आपका जो सपना है कि मुझे घोड़ाखाल ही जाना है तो वो शायद पूरा ना हो। जिन बच्चों के 295 और उससे अबव नंबर थे और उन्हें घोड़ाखाल मिल गया, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और होम स्टेट में भी जनरल कैटेगरी के वहाँ पर भी 280 मार्क्स की कट ऑफ गई है। देन ओबीसी की 249 है, एससी की यहाँ पे 230 है, एसटी की यहाँ 247 गई है, एसटी की भी यहाँ 247 गई है। और डिफेंस कैटेगरी ने तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया होम स्टेट में 286 मार्क्स पर। घोड़ाखाल स्कूल में, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 286 मार्क्स पर आपकी कट ऑफ गई है। आप सोच सकते हैं कि जो 280 या 282, 283 वाला बच्चा ये सोच के बैठा था कि मेरा तो एडमिशन कंफर्म है, मुझे तो घोड़ाखाल में मिल ही जाएगा, मेरे इतने अच्छे मार्क्स हैं, तो वो डिफेंस कैटेगरी वाले देख सकते हैं कि आपकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 286 गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु का स्कूल है आपका अमरावती नगर, उसमें जनरल कैटेगरी की 269, ओबीसी की 259, एससी कैटेगरी 227 और एसटी जो यहाँ पर गई है वो 140 पर गई है। देन डिफेंस यहाँ पर 255। जो हम कई बार बोलते हैं कि आपकी कट ऑफ जो है कम जाएगी एससी एसटी वालों की, तो किसी न किसी, जैसे तमिलनाडु की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, अमरावती नगर स्कूल है उसकी मैं बात कर रही हूँ, यहाँ 140 गई है। एक बच्चा है जो 283 लाकर भी अपने होम स्टेट में एंट्री नहीं कर पाया, ठीक है, और सेम पेपर के लिए दूसरा बच्चा 140 पर भी वहाँ पर उसको एडमिशन मिल गया। तो एक तो ये रिजर्वेशन कैटेगरी की वजह से हुआ है। सेकंड थिंग, दोनों बच्चों ने मेहनत की होगी, मैं नहीं बोलती कि एसटी वाले बच्चे ने मेहनत नहीं करी होगी, लेकिन इतना वेरिएशन जो इस बार देखने को मिला है, इतना वेरिएशन लास्ट 10 ईयर्स में कभी भी देखने को नहीं मिला, ठीक है। डिफेंस कैटेगरी में यहाँ पर भी अच्छी गई है, 255 गई है, जनरल में 269 गई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें राजस्थान के झुंझुनू स्कूल की। राजस्थान में झुंझुनू जो स्कूल है अच्छा स्कूल है, कट ऑफ अच्छी जाती है। यहाँ पर भी जनरल की 274 है, ओबीसी 272, एससी 248, एसटी 255। तमिलनाडु में 140 थी, लेकिन राजस्थान झुंझुनू में एसटी कैटेगरी की ही कट ऑफ 255 गई है और डिफेंस में 271 गई है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा देखें तो 275 से 275 ये एक ऐसा स्कोर है जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ कुछ यहाँ हो सकता है। अदरवाइज आप इससे नीचे अगर नंबरों पर आ रहे हैं और जनरल कैटेगरी, डिफेंस और ओबीसी में हैं तो बहुत मुश्किल होने जा रहा है 270 से नीचे वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मार्क्स का वेरिएशन मैं बार बार बोलूंगी 4 से 5 नंबर का वेरिएशन होना है अगले 5-6 राउंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट राजस्थान का चित्तौड़गढ़ स्कूल है जिसमें अगेन जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 280 है, ओबीसी की 275 है, एससी 254, एसटी यहाँ पर देखें 263 और डिफेंस कैटेगरी 275। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ स्कूल में अच्छी कट ऑफ जैसे यूपी और बिहार के अंदर जाती है, यहाँ पर भी होम स्टेट की कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा हाई गई है। राजस्थान में जो बच्चे ये मान के बैठे थे कि नहीं हमारे मार्क्स तो इतने अच्छे हैं, हमारा तो हो ही जाना है, हमारे तो 270 मार्क्स हैं, तो हमारा तो फर्स्ट राउंड में हो जाना है, तो उन्हें अभी सेकंड थर्ड राउंड तक वेट करना पड़ेगा
वो आपकी चॉइस है कि आप उसको रिकंसीडर करना चाहते हैं या फिर जो भी आपको स्कूल मिला है, या फिर उसमें आप होल्ड एंड कंटिन्यू रखना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्कूल देख लेते हैं, पंजाब कपूरथला। पंजाब कपूरथला में अगर आप देखें, ये भी आपका एक अच्छा स्कूल है। जनरल कैटेगरी होम स्टेट में सिर्फ 215 नंबर पर कट ऑफ लगी है। ओबीसी की 152, जो कहीं पर भी आपकी 275 274 से नीचे नहीं थी। एससी 186, एसटी वहां पर होते ही नहीं है। एसटी कैटेगरी की कोई सीट नहीं होती राजस्थान में, सॉरी पंजाब के अंदर। और डिफेंस कैटेगरी में भी 198 मार्क्स पर आपकी क्या लगी है, कट ऑफ लगी है। ठीक है, ओनली 198 मार्क्स पर। शायद आपको याद हो तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जिस बच्चे के 211 मार्क्स थे उसका फर्स्ट राउंड में ही हो गया होगा, जो 21,000 रैंक पर बच्चा था। तो ये तो 198, ये कम से कम आप मान के चलिए ये 35 से 40,000 रैंक वाला बच्चा है, जिसका एडमिशन डिफेंस कैटेगरी के बच्चे का पंजाब के कपूरथला स्कूल में हो गया है। तो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, कैटेगरी टू कैटेगरी कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। इसीलिए हम बार बार बोल रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा है उनका एडमिशन नहीं होगा। कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने आपकी कैटेगरी में आपके स्टेट में वो एग्ज़ाम दिया है और कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं उड़ीसा का जो संबलपुर स्कूल है, संबलपुर के अंदर है। जनरल कैटेगरी 222, ओबीसी 191, एससी 193, एसटी 184 और डिफेंस 223। मतलब 220 के आसपास ही पूरा खेल यहाँ पे उड़ीसा के अंदर है, सिर्फ ये होम स्टेट के लिए है। अगर उड़ीसा के लिए मैं अदर स्टेट की आपको दिखाऊंगी, वो सब 270 पार है। 270 से नीचे अदर स्टेट में किसी जनरल और ओबीसी डिफेंस वाले को अदर स्टेट के लिए उड़ीसा भी नहीं मिला है। ठीक है, ये सिर्फ होम स्टेट की कट ऑफ आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका उड़ीसा का ही भुवनेश्वर में जो स्कूल है, जनरल कैटेगरी 239, ओबीसी 200, एससी 198, एसटी 196 और डिफेंस 228। यानी कि संबलपुर स्कूल का भी 230 तक के अंदर मोस्टली बच्चों का एडमिशन हो गया है। होम स्टेट की ये कट ऑफ है। पेपर सेम है, इन बच्चों ने भी वही पेपर दिया, यूपी बिहार वाले बच्चों ने भी वही पेपर दिया, उनको एडमिशन मिल रहा है 280 मार्क्स लाने के बाद, और यहाँ एडमिशन उनको 239 पर भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरिएशन होता है हर बार। मिजोरम में अगर आप देखेंगे जो 7 सिस्टर्स में आते हैं, देखिए जनरल कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 98 मार्क्स पर, और ओबीसी में कोई उनका नहीं है, डिफेंस में भी नहीं है, एससी में भी नहीं है, और एसटी में 72 मार्क्स पर एडमिशन है। ये मिजोरम में जो उनका होम स्टेट है, उन बच्चों की कट ऑफ है 98 और 72। कहाँ बच्चे 280 285 के लिए फाइट कर रहे हैं, और यहाँ मिजोरम में बच्चों को 72 और 98 पर भी एडमिशन मिलने जा रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र सतारा, जो बहुत पॉपुलर स्कूल है महाराष्ट्र के अंदर, उसकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 280 गई है, ओबीसी की 274, एससी 269, एसटी 242, डिफेंस 272। यानी कि जो भी आपके टॉप 10 स्कूल्स हैं वहाँ तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 280 से नीचे गई ही नहीं है राउंड फर्स्ट की, और ये होम स्टेट के लिए है। अगर मैं अदर स्टेट की आपको दिखाऊं तो हर स्टेट के लिए, और खासकर यूपी बिहार, इनके लिए तो कट ऑफ आपकी 290 अबव भी गई है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र सतारा के लिए है, होम स्टेट जनरल 280, ओबीसी 270। ओबीसी और डिफेंस में ज़्यादा फर्क नहीं होता, 1-2 नंबर का वेरिएशन आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें मध्य प्रदेश रीवा की जनरल कैटेगरी की 275, ओबीसी की 265, एससी 252,
ST 222 और डिफेंस की 269। रीवा की जनरल कैटेगरी की भी कट ऑफ हाई गई है, इतनी हाई रीवा की नहीं जाती थी, लेकिन इस बार जनरल कैटेगरी की भी 275 रैंक 275 कट ऑफ गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका झारखंड तिलैया, ये भी मोस्ट पॉपुलर स्कूल है आपका तिलैया। जनरल कैटेगरी होम स्टेट में 270 गई है इसकी, ओबीसी की 265 है, एससी कैटेगरी 252 और एसटी भी 252, एससी एसटी दोनों की 252 गई है। यहाँ पर डिफेंस की कम गई है 236। झारखंड में तिलैया पर में जो स्कूल है वहाँ डिफेंस कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 236, यानी कि और जितनी भी कैटेगरी हैं उन सबसे कम गई है, एससी और एसटी से भी। तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी कोई भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हो सकते हैं। तो आपको इसीलिए बोला गया था कि आप ई काउंसलिंग में बने रहें। हो सकता है कि कम मार्क्स लाने के बावजूद भी आपको फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल जाए, डिपेंड करता है कि आपने अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट दी थी वो क्या बना के दी थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका कर्नाटका का बीजापुर स्कूल, जिसमें जनरल कैटेगरी की 270 गई है कट ऑफ, ओबीसी 258, एससी 247, एसटी 244 और डिफेंस 248। डिफेंस कैटेगरी की यहाँ पर भी कम गई है, ओबीसी की 258 है, लेकिन जनरल कैटेगरी की भी यहाँ 270 मार्क्स पर कट ऑफ गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नागालैंड स्कूल में देखिए जनरल कैटेगरी से 55 मार्क्स पर आपका एडमिशन हो रहा है, ये होम स्टेट की बात कर रही हूँ मैं। और नागालैंड में ही अगर आप बात करेंगे अदर स्टेट के लिए, यूपी के लिए बात करेंगे तो 274 गई है। एक बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में 55 मार्क्स पर हो रहा है और एक बच्चे का वहाँ पर 274 मार्क्स पर हो रहा है। हालांकि हो सकता है ये बच्चा उसको रिकंसीडर कर दे, लेकिन 55 मार्क्स पर भी वहाँ पर एक बच्चा एडमिशन ले रहा है और यहाँ 274 वाला बच्चा भी जाके एडमिशन ले रहा है अदर स्टेट के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि होम स्टेट को आप प्रायोरिटी पहले दें, अदर स्टेट को प्रायोरिटी बाद में दें, क्योंकि होम स्टेट में जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो कम जाएगी। अदर स्टेट में हर स्टेट्स के बच्चे की फाइट रहती है आपकी कैटेगरी वाले की। तो यहाँ 274 मार्क्स पर गई है, सोचिए फर्स्ट राउंड की। नेक्स्ट मैं बात करूं केरला कजाकोट्टम मोस्ट पॉपुलर स्कूल है ये भी, लेकिन यहाँ अगर मैं होम स्टेट की बात करूं तो सिर्फ 209 नंबर पर कट ऑफ लगी है, ओबीसी में 175 पर, एससी 159, एसटी ओनली 85 मार्क्स पर यहाँ एडमिशन हो रहा है और डिफेंस कैटेगरी का यहाँ 188 मार्क्स पर हो रहा है। बहुत से बेचारे यूपी और बिहार वाले बच्चे तो पर्सनली मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि मैडम इससे तो हम केरल में पैदा हो जाते, इससे तो हम मिज़ोरम में पैदा हो जाते, तो शायद इतनी मेहनत करने के बाद हमें एडमिशन तो मिल जाता। अब बच्चे अपनी जगह ठीक है, उन्होंने तो मेहनत की है, उन्हें थोड़ी पता है कि कैटेगरी का इन सब चीज़ों का इतना फ़र्क पड़ने जा रहा है। हमारे पढ़ने के बाद भी, हमारे 270 नंबर लाने के बाद भी हमें स्कूल नहीं मिल रहा है। बहुत से पेरेंट्स की मेरे पास ये भी मैसेज आ रहा है कि मैडम मेरे 272 मार्क्स है बच्चे के, मैंने एनएसएस को चूज़ भी नहीं किया था फॉर्म के टाइम पर, मुझे फिर भी एनएसएस दे दिया गया, जबकि मुझे एनएसएस अगर चाहिए होता तो मैं फॉर्म में भी तो फिल करता। लेकिन इस बार क्या हो रहा था, 33 सैनिक स्कूल आपको पुराने वाले चूज़ करने को बोले जा रहे थे और 45 आपको नए जो आपके न्यू सैनिक स्कूल हैं उनको चूज़ करने को बोला जा रहा था। तो जिनको एनएसएस चूज़ भी नहीं किया उन्हें भी एनएसएस मिल रहा है इस बार। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कर्नाटका कोडागू का जो स्कूल है, कोडागू के अंदर वहाँ जनरल कैटेगरी 267 पर गई है, ओबीसी 255, एससी 244, एसटी 242 और डिफेंस कैटेगरी 241। ये होम स्टेट कोडागू की कट ऑफ है जो आपकी राउंड 1 की गई है। यहाँ पर भी जनरल कैटेगरी की 267 गई है, जो इससे पहले इतनी हाई रैंक नहीं गई है कोडागू के अंदर। ओके, नेक्स्ट मणिपुर इम्फाल की अगर हम बात करें
तो जनरल कैटेगरी में होम स्टेट में इस बार 275 मार्क्स जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गई है, वो भी इम्फाल की। यहाँ ओबीसी की 269 है, एससी 260, एसटी 197 और डिफेंस 231। यहाँ देखिए डिफेंस 231 है और एससी कैटेगरी यहाँ पे 260 मार्क्स पर गई है। तो ये डिपेंड करता है उस चीज़ पर कि आपके स्टेट में कितने बच्चों ने आपकी कैटेगरी में एग्ज़ाम दिया है और उनके कितने मार्क्स आए हैं। तो कई बार डिफेंस की जो है कट ऑफ वो कम चली जाती है अगर हम कंपैरिजन करें एससी की कट ऑफ से। ओके अगर यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे 29 मार्क्स का डिफरेंस है डिफेंस और एससी कैटेगरी के बीच में, जबकि अभी तक जो मैंने आपको दिखाया है हर होम स्टेट में एससी और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ कम गई है, डिफेंस की ज़्यादा गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं महाराष्ट्र का चंद्रपुर। चंद्रपुर में जनरल कैटेगरी 273, ओबीसी 267, एससी आपकी 258 पर लगी है और एसटी कैटेगरी में 238, डिफेंस में यहाँ देखिए 268 मार्क्स पर। एससी यहाँ 258 फिर भी कम हुई है, डिफेंस को 268 वाले बच्चों को यहाँ एडमिशन मिल रहा है और जनरल कैटेगरी की यहाँ 273 मार्क्स पर, जो 280, 275, 273 इससे नीचे जो आपके टॉप स्कूल से टॉप 10 स्कूल्स में आते हैं वहाँ कहीं पर भी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 275, 273 से नीचे नहीं जा रही है। जम्मू कश्मीर नगरोटा की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 254, ओबीसी की यहाँ देखिए 172 पर ही आपकी कट ऑफ लग गई है। और अगर मैं जेएंडके की बात करूँ अदर स्टेट के लिए और यूपी के लिए, तो वो वहाँ पर 275 गई है। अदर स्टेट के लिए ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 275 मार्क्स पर ओबीसी वाले बच्चों को जम्मू कश्मीर में एडमिशन मिल रहा है। ठीक है। एससी की यहाँ पे 212 है, एसटी की यहाँ 248 है और डिफेंस की यहाँ 264 है। अगर प्रीवियस ईयर लास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इतनी कट ऑफ नहीं गई है जितनी इस बार देखने को मिल रही है होम स्टेट के अंदर। अदर स्टेट में तो जाती है लेकिन होम स्टेट की कट ऑफ इन स्कूल्स में कम जाती थी, जो कि इस बार होम स्टेट में भी बढ़ गई है। बिहार, आपका टॉप मोस्ट स्कूल्स बिहार और यूपी के ही आते हैं। उसकी आप कैटेगरी देखिए, जनरल कैटेगरी 287 पर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को एडमिशन मिला है राउंड 1 में। ओबीसी में 283 वाले बच्चे को एडमिशन मिला है राउंड 1 के लिए। एससी कैटेगरी 274, जो एससी वाले ये सोचते हैं कि नहीं हमारे तो शायद 250 अगर मैं ले आया हूँ तो मेरा एडमिशन तो कंफर्म है, तो वो आप देख सकते हैं बिहार के लिए कितना टफ हो गया है। 274 मार्क्स पर बिहार वाले बच्चे को, बिहार के एससी वाले बच्चे को एडमिशन मिल रहा है। एसटी में 252 और डिफेंस में देखिए 283। डिफेंस, ओबीसी और जनरल, इन 3 कैटेगरी के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अगर वो यूपी और बिहार से हैं, क्योंकि उनकी कट ऑफ हर साल बढ़ रही है और इस साल शायद इतनी हो गई है कि इतनी शायद आने वाले टाइम में ना हो या हो भी सकती है, लेकिन इतनी हाई कट ऑफ हमने नहीं देखी जितनी इस बार हमें देखने को मिल रही है। बहुत से बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं वो भी परेशान है कि मैडम इतना पढ़ने के बाद भी अगर हमारी ऐसे कट ऑफ और हमारा अल्टीमेटली एडमिशन लेना ही बहुत से पेरेंट्स का बच्चों का सपना होता है, लेकिन वो सपना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 280 275 वाला बच्चा है तो वो सोच में पड़ गया है कि मुझे भी एडमिशन क्यों नहीं मिला। ठीक है, जो 275 मार्क्स वाला बच्चा वो वेट करे, अगले सेकंड में भी नहीं 3rd 4th राउंड तक शायद अगर वैकेंसी बची तो आपको ज़रूर एडमिशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हरियाणा रेवाड़ी का। जो रेवाड़ी में जो स्कूल है इसकी कट ऑफ कम जाती थी। जनरल कैटेगरी 272 पर गई है, ओबीसी 261, एससी यहाँ 233 मार्क्स हैं, एसटी की कोई सीट नहीं है और डिफेंस कैटेगरी में 266 मार्क्स पर। ये रेवाड़ी का पूरा होम स्टेट हरियाणा के अंदर रेवाड़ी में 2 स्कूल हैं, एक
कुंजपुरा और एक रेवाड़ी। कुंजपुरा की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है, रेवाड़ी की कम जाती है, लेकिन रेवाड़ी की भी इस बार 272 मार्क्स पर गई है जनरल कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, सुजानपुर तीरा। हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर तीरा स्कूल है जिसकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 253 है। ओबीसी की देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 199 मार्क्स पर आपकी कट ऑफ लग गई है। एससी यहाँ पे 211 है, एसटी 223 और डिफेंस कैटेगरी की यहाँ 260 पर गई है। डिफेंस की यहाँ पे जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा कट ऑफ गई है। तो यहाँ ओबीसी की देखिए, यहाँ ओबीसी की अगर हम बात करें कट ऑफ की तो यहाँ पे ओबीसी की सबसे कम गई है एससी और एसटी से भी, जो कि अभी प्रीवियस स्कूल्स में हमने देखा है किसी भी स्कूल में एससी एसटी से नीचे ओबीसी की कट ऑफ नहीं गई थी। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं होम स्टेट के लिए ही बता रही हूँ। हरियाणा कुंजपुरा की अगर हम बात करें, कुंजपुरा में यहाँ जनरल कैटेगरी 278, ओबीसी 267, एससी कैटेगरी 256, डिफेंस 277, एसटी की कोई सीट नहीं है यहाँ पर। यहाँ अगर देखेंगे तो होम स्टेट की 278 पर होम स्टेट की तो चली गई है, लेकिन अगर अदर स्टेट्स की बात करेंगे तो कुंजपुरा के लिए 280 अबव गई है अदर स्टेट्स के लिए। इसी स्कूल के लिए 280 अबव गई है अदर स्टेट्स के लिए, 290 तक भी गई है। 290 तक भी बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लेने की कोशिश की है, क्योंकि घोड़ाखाल के बाद कुंजपुरा को ही सेकंड नंबर पे रखा जाता है और यहाँ पे 280 और 290 के बीच में फाइट चल रही है अदर स्टेट के अंदर। ओके, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कालीकरी। कालीकरी में आपकी जनरल कैटेगरी की 273 मार्क्स पर है, ओबीसी 269 है, एससी 249, एसटी 252 और डिफेंस कैटेगरी 264 पर। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इतनी हाई कट ऑफ जा रही है तो बच्चों को अभी से ये समझ लेना चाहिए कि क्या मेरा इस काउंसलिंग में नंबर आना है या नहीं आना है। जो बच्चे 270 से नीचे वाले बच्चे हैं और वो जनरल, ओबीसी और डिफेंस कैटेगरी के हाई स्टेट्स के बच्चे हैं, उनके नंबर आते हुए नहीं दिख रहे हैं कि उनका एडमिशन इन 33 सैनिक स्कूल्स में हो सकता है। तो आप वेट ना करें, अगर आपके पास सेकंड चांस है तो हमारे यहाँ एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 999 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के पर ही, जिसमें आप एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिससे आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है, जिसमें डाउट सेशन भी होंगे, लाइव क्लासेस होंगी हमारे ऐप पर। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, जो भी स्टूडेंट जिसके पास सेकंड चांस है वो वेट ना करे। ई काउंसलिंग में बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये ई काउंसलिंग आपकी सितंबर तक जाएगी और आप सितंबर के बाद अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाओगे। आप देख सकते हैं कि कितनी हाई कट ऑफ जा रही है, तो इसको मीट करने के लिए आपको पहले से ही मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी, ताकि आप अच्छे स्कूल्स में एडमिशन ले सकें। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए 999 रुपये के रजिस्ट्रेशन फीस पर आप इस बैच में एनरोलमेंट करा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करिए कि हमको फाउंडेशन बैच में एडमिशन चाहिए। ये एडमिशन आपको हमारे जो मोदी जी हैं या फिर आप स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत, टाई अप के तहत आपको सिर्फ 999 रुपये में मिलने जा रहा है। तो देरी ना करें, रजिस्ट्रेशन चालू है, आप उसमें करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्कूल की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश कोरुकोंडा जो स्कूल है, इसमें कट ऑफ देखिए 281, यूपी को भी पीछे छोड़ दिया आंध्र प्रदेश के कोरुकोंडा स्कूल ने। और ओबीसी की यहाँ पे 272 है, एससी कैटेगरी 256, एसटी भी 256, डिफेंस कैटेगरी 274। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको आंध्र प्रदेश का अभी मैंने पहला स्कूल दिखाया था जहां पर 273, 269, 249 पर कट ऑफ गई है, लेकिन यहीं इसी स्टेट के अंदर कोरुकोंडा में 281 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है।
और ओबीसी 272 और डिफेंस देखें 274। एक ही स्टेट में अलग अलग स्कूल्स में भी कट ऑफ में बहुत वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ये सब डिपेंड करता है कि किस बच्चे ने किस कैटेगरी में कहाँ अपने स्टेट में अपनी प्रायोरिटी दी थी और कितने उस कैटेगरी में मार्क्स आ रहे हैं बच्चे के, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनती है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो गुजरात बालाचड़ी में जनरल कैटेगरी 268 मार्क्स पर, ओबीसी 255, एससी 239, एसटी 244 और डिफेंस भी 244 पर आपका एडमिशन हो रहा है राउंड 1 के अंदर। जिनके मार्क्स इन मार्क्स के आगे पीछे 5-10 नंबर का अगर वेरिएशन है तो वो ई काउंसलिंग में देख सकते हैं अपने आप को, लेकिन बहुत कम चांस है कि 10 नंबर तक का वेरिएशन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 नंबर का वेरिएशन जाने वाला है होम स्टेट के लिए भी, और अदर स्टेट के लिए तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो होम स्टेट वालों को भी मैं ये बोलूँगी, अगर आपके मार्क्स इसके आसपास 4-5 नंबर के आसपास आ रहे हैं तो आप अगले राउंड्स में अपने लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज एक ही नंबर पर बहुत सारे बच्चे हैं अभी जो एडमिशन के लिए वेट में बैठे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ अंबिकापुर। यहाँ पे जनरल कैटेगरी 240, ओबीसी 218, एससी देखिए यहाँ 166 पर ही एडमिशन हो रहा है। एसटी में यहाँ पे 227 चली गई है, जबकि अगर आप देख रहे हैं तो एससी की ज़्यादा जा रही थी, एसटी की कम जा रही थी। लेकिन छत्तीसगढ़ अंबिकापुर के अंदर एससी कैटेगरी में 166 पर भी एडमिशन हो रहा है, वहीं एसटी कैटेगरी 227 आपकी कट ऑफ गई है। और डिफेंस कैटेगरी देखिए यहाँ पे 175 पर ही कट ऑफ है। डिफेंस और एसटी में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं, डिफेंस और एसटी कैटेगरी में भी डिफरेंस देख सकते हैं जो कट ऑफ में गया है। तो आप बिल्कुल भी ये डिसाइड नहीं कर सकते पहले से कि मैं डिफेंस कैटेगरी में हूँ तो मेरे इतने कम मार्क्स अगर आए हैं तो मेरा होगा या नहीं होगा। इसीलिए बार बार आपको ये बोला जा रहा था कि अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो आप होम स्टेट को पहले प्रायोरिटी दें, अदर स्टेट की प्रायोरिटी बाद में रखें। नेक्स्ट अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट सियांग की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी ओनली 166 मार्क्स पर आपकी कट ऑफ गई है। ओबीसी में कोई सीट नहीं है, वहाँ कोई नहीं है, एससी में भी नहीं है, डिफेंस 162 और एसटी भी 162। और यहीं अगर ईस्ट सियांग अदर स्टेट की मैं बात करूं तो 270 मार्क्स पर कट ऑफ गई है अदर स्टेट्स की, जहां 166 मार्क्स पर भी एडमिशन मिल रहा है, लेकिन अदर स्टेट में फाइट इतनी ज़्यादा होने की वजह से 270 पर फाइट चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बिहार गोपालगंज। यहाँ देखिए ये आपकी नालंदा से भी ज़्यादा गई है। नालंदा में आपकी 283 गई थी जनरल कैटेगरी की, यहाँ 284 है, ओबीसी 281, एससी 272 सेम और एसटी 253, डिफेंस कैटेगरी 277। तो यूपी और बिहार वाले बच्चों के लिए तो मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चे आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो, लेकिन उसी तरह से आपने कट ऑफ का लेवल इतना हाई कर दिया है कि जो थोड़ा कम बच्चे ला पा रहे थे वो बहुत सोच में बैठे हैं कि हमारे से तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिन भी बच्चों के मार्क्स 250 से ज़्यादा हैं दैट मीन्स उन बच्चों ने मेहनत की है, उनकी नॉलेज कहीं नहीं जाने वाली। वो क्लास 8 आरएमसी के लिए भी जा सकते हैं, 9th क्लास में भी एडमिशन के लिए जा सकते हैं सैनिक स्कूल में। अगर सेकंड चांस है तो हमारे बैच में भी एनरोलमेंट करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें अरुणाचल प्रदेश ईस्ट सियांग, ये हो चुका है 166 और 162 पर आपका एडमिशन यहाँ हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको आज 33 सैनिक स्कूल्स की होम स्टेट की कट ऑफ दिखाऊंगी, सभी कैटेगरीज की, वो मैंने आपको शो की है। आप इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं कि मेरे बच्चे के मार्क्स ऊपर नीचे कितने जा रहे हैं, जिससे मेरे बच्चे का एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 नंबरों का वेरिएशन आएगा। 10 भी मैं तब बोल रही हूँ जब राउंड 6 में शायद बात हो रही होगी, लेकिन अभी सेकंड थर्ड में तो हो सकता है ये बढ़ भी जाए, क्योंकि लास्ट ईयर बढ़ा था।
लास्ट ईयर का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो सेकंड राउंड में कट ऑफ बढ़ गई थी फर्स्ट राउंड से भी ज़्यादा। तो कहाँ रिकंसिडर करना है, एक्सेप्ट करना है, होल्ड एंड कंटिन्यू करना है, ये तीनों बटन कैसे काम करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो को आप जाके ज़रूर देखें ताकि आपको तीनों बटन के बारे में पता रहे कि हमें बेस्ट क्या चूज़ करना है। सेकेंड थिंग, डॉक्यूमेंट की क्या लिस्ट होगी वो भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बना के दे चुकी हूँ। तो आप अब जो इस टाइम पे ई काउंसलिंग के टाइम पे जितनी भी वीडियो आती हैं उन वीडियोस को पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपके लिए ही बहुत बेनिफिट देने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।